नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पाठ गुरुबानी के पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। तो प्रश्न 1 का अ है, संजाल पूर्ण कीजिए। नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। तो है ऊपर, मोह को त्यागना, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, प्रेम भाव जागृत करना, सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। प्रश्न आ, कृति पूर्ण कीजिए। आकाश के दीप, उत्तर चंद्र सूर्य। प्रश्न 2, शब्द संपदा। प्रत्ययुक्त शब्द दान, उत्तर दान प्लस ई, दानी। दया, दया प्लस आलू, दयालु। गुण, गुण प्लस वान, गुणवान। अंतर, अंतर प्लस आल, अंतराल। अभिव्यक्ति प्रश्न 3, गुरु बिन ज्ञान ना होई। इस उक्ति पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान हमें किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है। जिस व्यक्ति से हमें ये ज्ञान मिलता है वही हमारे लिए गुरु होता है। बचपन में बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करके बोलने चालने और बोली भाषा सिखाने का काम माता करती है। उस समय वह बच्चे की गुरु होती है। बड़े होने पर बच्चे को विद्यालय में शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति को किसी न किसी काम को सीखना पड़ता है। इसी तरह के लोग हमारे लिए जो हमें आगे प्रेरणा देते हैं और हमें सिखाते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। मनुष्य गुरुओं से ही सीखकर विभिन्न कलाओं में पारंगत होता है। बड़े बड़े विद्वान, विचारक, राजनेता, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री अपने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हुए महान हुए हैं। अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु होता है। गुरु महान होते हैं। गुरु ही हमें गलत या सही का भेद करना सिखाते हैं। वे अपने मार्ग से भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यह सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। प्रश्न आ, ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। उत्तर, ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं। उसमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहाँ भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है। अधिकांश लोग ईश्वर भक्ति का यही मार्ग अपनाते हैं। उठते बैठते, आते जाते तथा काम करते हुए नाम स्मरण किया जा सकता है। भजन कीर्तन भी ईश्वर के नाम का ही एक रूप है। ईश्वर भक्ति के इस मार्ग में प्रभु के गुणों का वर्णन किया जाता है। इसमें धार्मिक पूजा स्थलों में जाने की ज़रूरत नहीं होती। गृहस्थ अपने घर में ईश्वर का नाम स्मरण कर उनके गुणों का बखान कर सकता है। इससे नाम स्मरण करने वालों को मानसिक शांति मिलती है और मन प्रसन्न होता है। कहा गया है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा। इसमें ईश्वर भक्ति के नाम स्मरण का ही महत्व बताया गया है। प्रश्न 5,
रसावादन। गुरुनिष्ठा और भक्ति भाव से ही प्रश्न 4 रसावादन। गुरुनिष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसावादन कीजिए। गुरु नानक का कहना है कि बिना गुरु के मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता। मनुष्य के अंतःकरण में अनेक प्रकार के मनोविकार होते हैं, जिनके वशीभूत होने के कारण उसमें वास्तविकता के दर्शन नहीं होते। वह अहंकार में डूबा रहता है और उसमें गलत सही का विवेक नहीं रहता है। ये मनोविकार दूर होता है और गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर यदि गुरु के प्रति यह मनोविकार दूर होता है गुरु से ज्ञान प्राप्त करने पर। यदि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और उसमें पूरा विश्वास हो तो मनुष्य के अंतःकरण के इन विकारों को दूर करने में समय नहीं लगता। मानव के विकार दूर हो जाने पर मनुष्य में सबको समान दृष्टि से देखने की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए कोई बड़ा या छोटा अथवा ऊंचा व नीचा नहीं रह जाता है। उसे मनुष्य में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। इसीलिए ईश्वर की भक्ति भी उसके लिए ईश्वर की भक्ति भी सुगम हो जाती है। गुरु नानक ने अपने पदों पर इस बात को सरल ढंग से कहा है। इस तरह गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति भावना से मनुष्य श्रेष्ठ मानव बन जाता है। प्रश्न 5 साहित्य संबंधी ज्ञान। गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम है गुरु ग्रंथ साहिब आदि। गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं। उत्तर, गुरु नानक जी की सहज सरल भाषा में अपनी बात कहने में माहिर हैं। अपनी काव्य भाषा में फ़ारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। आपने पद शैली में रचना की है। पद काव्य रचना की गेय शैली है। प्रश्न 6 निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। सत्य का मार्ग सरल है। उत्तर, सत्य के मार्ग सरल हैं। हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह को दरबार ले चले। उत्तर, हथकड़ी लगाकर बादशाह अकबर के दरबार को ले चले। तीसरा, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। उत्तर, चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ी है। चौथा, सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। उत्तर, सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं। पांचवा, रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। उत्तर, रूढ़ियाँ स्थिर हैं, परंपरा निरंतर गतिशील है। छठवा, उनकी समस्त खूबियों खामियों के साथ उनकी समस्त खूबियों खामियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उत्तर, उनकी समस्त खूबी कमी के साथ स्वीकार कर अपना ले। सातवां, वे तो रुपये सहेजने में व्यस्त थे। उत्तर, वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त था। आठवां, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं। उत्तर, ओजोन विघटन का खतरा क्या है। नवा, शब्द में अर्थ छिपा होता है। उत्तर, शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं। 10वां, अभी से उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। उत्तर, अभी से उसे ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। बच्चों, पाठ्यपुस्तक प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अगर आपको लिखित रूप से उत्तर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। नमस्कार।